पंचायत वेब सीरीज से बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं, परंतु उससे कम भी नहीं है ये 5 वेब सीरीज। कुछ वेब सीरीज सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमने जो तस्वीर नहीं ली उन यादों का छाप होती हैं। ऐसा लगता है कि मानो कहीं कोई देख रहा है हमें और हमें अपने पास रखे किसी पन्ने पर उतार रहा है। ऐसी ही कुछ बहुत ही नॉस्टैल्जिया फील करवाने वाली टॉप 5 वेब सीरीज की लिस्ट है। इस लिस्ट में पंचायत कितने नंबर पर है जरूर देखिएगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त है और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके देसी चैनल चाय ब्रेक रिव्यू में। तो आप अपनी चाय की प्याली थाम लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आती है ट्रिपलिंग वेब सीरीज। कहानी के प्लॉट की बात करें तो 3 भाई बहन अपने जीवन की डेली समस्याओं से बचने के लिए रोड ट्रिप पर निकल पड़ते हैं, लेकिन इस सफर में वे खुद को और अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं। ये सीरीज हास्य और दिल को छू लेने वाले पलों के साथ साथ भाई बहन के रिश्ते के उतार चढ़ाव को खूबसूरती से दर्शाती है। ट्रिपलिंग वेब सीरीज को खास बनाती है इसकी रिलेटेबल कहानी, अभिनेताओं के बीच ग्रेट केमिस्ट्री। शो की राइटिंग की बात करें तो काफी फास्ट पेस के साथ डायलॉग्स भी मजेदार है, जो कि भावनाओं को छू जाते हैं, जिससे वेब सीरीज के कैरेक्टर काफी रियल महसूस होते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो अगर अभी तक आपने ट्रिपलिंग वेब सीरीज नहीं देखी है तो इसे अपनी वॉचिंग लिस्ट में जरूर ऐड कर लीजिएगा। ये एक फील गुड सीरीज है जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और भाई बहन के रिश्तों की पागलपन को और भी सराहनीय बनाएगी। साथ ही 2 सीजन है तो आपको अगले एपिसोड के लिए नेक्स्ट वीक की वेट नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरी लिस्ट में नंबर 4 पर आती है सास बहू आचार वेब सीरीज। एक ताजगी भरी और मजेदार नजर डालती है पारंपरिक सास बहू के रिश्ते पर, जो हमने अनगिनत टीवी धारावाहिकों में देखे हैं, लेकिन इसमें एक अनोखा ट्विस्ट है। ये उनकी आचार की दुनिया में रोमांचकारी यात्रा के बारे में है। हाँ, आपने सही सुना, आचार। ये सीरीज भारत के एक छोटे शहर में सेट है। सास और बहू के बीच के विचित्र, दिल छू लेने वाले और कभी कभी बेहद मजेदार रिश्ते को दिखाती है। साथ मिलकर वे एक छोटे से अचार का बिजनेस चलाते हैं और ये शो उनके बिजनेस की सक्सेस, पारिवारिक संबंधों और सांस्कृतिक संघर्षों के उतार चढ़ाव को खूबसूरती से पकड़ता है। प्रत्येक एपिसोड एक नए नोट पर खत्म होता है कि आप तुरंत अगला एपिसोड देखना चाहोगे। कंक्लूजन की बात करूं तो कुल मिलाकर सास बहू आचार वेब सीरीज एक आनंदमय सीरीज है जो कॉमेडी, ड्रामा और दिल को छू लेने वाले क्षणों का सही मिश्रण पेश करती है। चाहे आप सास बहू की कहानियों के प्रशंसक हो या बस कुछ हल्का फुल्का और मनोरंजन देखना चाहते हो, तो ये वेब सीरीज निश्चित ही रूप से ही आपके लिए है। लिस्ट में नंबर 3 पर आती है ये मेरी फैमिली। 90 के दशक की पृष्ठभूमि में सेट एक दिल को छू लेने वाली वेब सीरीज। ये सीरीज टीवीएफ द्वारा बनाई गई है। इसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे 90 के दशक का एक मध्य वर्गीय परिवार अपनी साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जीता था। कहानी की बात करें तो सीरीज की शुरुआत गर्मियों की छुट्टियों से होती है, जहां हर्षु अपने स्कूल की छुट्टियों को भरपूर जीना चाहता है। इस दौरान हम देखते हैं कि कैसे हर्षु की मम्मी पापा अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बच्चों के साथ समय बिताते हैं। सीरीज में हर एपिसोड एक नई कहानी और नई सीख के साथ आता है, जो हमें हमारे बचपन की याद दिलाता है। इस वेब सीरीज की सबसे खास बात यह है कि हमें 90 के दशक की पुरानी यादों में ले जाती है। उन दिनों की सादगी, बिना इंटरनेट और स्मार्टफोन के बचपन, टीवी पर आने वाले कार्टून और गर्मियों की छुट्टियों में की गई मस्ती। ये मेरी फैमिली वेब सीरीज ये सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। ये सीरीज उन छोटे छोटे पलों को सहेजती है जो हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। कंक्लूजन की बात करूं तो कुल मिलाकर ये मेरी फैमिली एक ऐसी वेब सीरीज है जो आपके दिल को छू लेगी, ये आपको हंसाएगी, रुलाएगी और आपके बचपन की सुनहरी यादों को ताजा कर देगी। अगर आप 90 के दशक के बच्चे हैं या उस दौर को महसूस करना चाहते हो तो ये वेब सीरीज आपके लिए हाईली रेकमेंडेड है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आती है हाफ पैंट फुल पैंट वेब सीरीज, जो कि डब्बा नाम के 11 साल के लड़के के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने छोटे शहर के जीवन के बावजूद बड़े सपने देखता है। अपने अटूट दोस्त पीटी उषा और उसके विचित्र पड़ोसियों के साथ डब्बा बचपन की चुनौतियों और परेशानियों का सामना करता है। ये सीरीज मजा, मासूमियत और बड़े होने की खट्टी मीठी सच्चाइयों का एक प्यारा मिश्रण है। हाफ पैंट फुल पैंट की सबसे बड़ी ताकत इसकी पुरानी यादों को जगाने की क्षमता है। अगर आप 80 या 90 के दशक में बड़े हुए हो तो ये शो निश्चित रूप से आपके दिल को छू जाएगी। स्कूल का जीवन, गिल्ली डंडा जैसे खेल, पारिवारिक समारोहों की सरल खुशियां, ये सीरीज उस समय की एक सुंदर याद दिलाती है जब जीवन कम जटिल था। ये वेब सीरीज पुरानी यादों की एक दिलचस्प यात्रा है। और मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है गुल्लक नाम की वेब सीरीज। कहानी की बात करें तो शो मिश्रा परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। संतोष और शांति मिश्रा और उनके 2 बेटे अनु और अमन। गुल्लक की खासियत ये है कि ये दैनिक जीवन के सरल लेकिन गहरे क्षणों पर केंद्रित है। गुल्लक शब्द स्वयं ही इन छोटे संजोए क्षणों का प्रतीक है।
अब बात करते हैं कि गुल्लक को खास क्या बनाता है। कई शो जो हाई ड्रामा या सनसनीखेज पर निर्भर होते हैं, गुल्लक रोजमर्रा की खूबसूरती को निभाता है। ये छोटे छोटे झगड़े, दैनिक संघर्ष, खुशियों के क्षण और पारिवारिक बंधनों को दर्शाता है जो वास्तव में दर्शकों के साथ जुड़ते हैं। ये एक जीवन के टुकड़े की श्रृंखला है जो नॉस्टैल्जिया और ताजा वास्तविक दोनों महसूस होती है। कंक्लूजन की बात करूँ तो ये शो परिवार की महत्ता और सरल खुशियों की याद दिलाने वाला है। अपनी बेहतरीन राइटिंग, शानदार परफॉर्मेंस और रिलेटेबल कहानी कहने के साथ गुल्लक हाल के वर्षों में रिलीज होने वाली सबसे बेहतरीन वेब सीरीज में से एक है। तो अगर आपने इनमें से कोई भी वेब सीरीज देखी है, उसके बारे में अपना ओपिनियन हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वहीं बात करें इस लिस्ट में पंचायत वेब सीरीज कहाँ है, तो वो टॉप पे रहेगी क्योंकि वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट वेब सीरीज है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।